रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा था इसे मारा है भूख ने, हाकिम ने ये कहा कुछ खा के मर गया। Assalamualaikum to the greetings of the day. Hope you all are doing well. I am Iman Nasir from Gujarat, and the purpose of making my video is to convey my message to you, and I just want your few precious seconds. I know everyone is busy in their life, and at the present age we are all going through a tough time. So मुझे आप सबसे ये कहना था कि आप सब लोग जैसे जानते हैं कि ईद आ रही है और हम लोग सब उसकी तैयारी करने में बिजी हैं। सब लोग ये भी जानते हैं कि हम जिस हालात से गुजर रहे हैं, हमारा मुल्क किन हालात से गुजर रहा है। और एक और चीज़ कि हम अपने बचपन से लेके अभी तक वी आर जस्ट वर्किंग फॉर आवर पीस, फॉर आवर हैप्पीनेस, फॉर आवर सेल्फ, नथिंग फॉर अदर्स। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर, अपने लिए सोचे जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं अपने ऊपर। बाकी क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, हमें कोई इससे सरोकार ही नहीं है। किन हालात से गुजर रहे हैं, नो मैटर। तो इसी पे मैं यही चाहती हूँ कि हम लोग अपनी इन खुशियों में उन लोगों को शामिल करें जो वाकई ही इन खुशियों के हकदार हैं लेकिन उनको नहीं मिल रही। हम लोग हर ईद पे अपने लिए नए कपड़े, नए जूते, नई चीज़ें लेते हैं, तो क्यों ना इस ईद पे अपनी चीज़ों में कुछ दूसरों के लिए भी खरीदा जाए। जहाँ पर आप अपने लिए 4 सूट ले रहे हैं, वहाँ पर एक किसी के लिए डोनेट करने के लिए ले लिया जाए। इस दफ़ा डोनेशन नहीं, शेयरिंग करें। सब लोग डोनेट तो ज़रूर करते होंगे, लेकिन इस ईद पे अपनी खुशियों को इन लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि अल्लाह ताला आपसे कभी भी आपके सोशल स्टेटस और जॉब टाइटल या आपकी जो भी इस दुनिया में आपका जो स्टेटस है उससे कभी भी इम्प्रेस नहीं होने वाला। अल्लाह इज़ ऑलवेज इम्प्रेस बाय द वे यू ट्रीट अदर पीपल्स। और इस बात कहते हुए मुझे कासिम अली शाह की बात बहुत याद आ रही है जो मुझे बोलती थी नहीं। उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे भी दरख्त लगाओ जिनके साए में तुम्हें खुद नहीं बैठना, कुछ ऐसे कुएँ पैदा करो जिनका पानी तुम्हें नहीं पीना। तो आप लोग भी कुछ ऐसे काम करें, कुछ ऐसी खुशियाँ, ऐसी मुस्कुराहटें दिलाएं कि जिनके दूसरे हकदार हैं। और आप अगर वजह बन सकते हो उनकी खुशियों के, उनके चेहरों पे आने वाली मुस्कुराहटों के, तो क्यों नहीं। आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपको इतना सारा दिया है कि आप उसके दिए में से कुछ थोड़ा सा किसी को दे लो और उस देने की वजह से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, तो इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। अभी के टाइम में अमीर तबके से लेकर गरीब तक उदासी, परेशानी, डिप्रेशन, इस तरह की एंग्जाइटी का शिकार हो गए। तो क्यों ना कुछ रोटी कमाने के लिए परेशान है, कुछ रोटी को हजम करने के लिए परेशान है। ईद में बहुत ही तंग दिन रह गई और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जिधर भी हैं, जहाँ भी हैं, अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को देखें, ढूंढें और उन तक कुछ चीज़ें पहुँचा दें, कुछ कपड़े, कुछ एक्सेसरीज, कुछ खाने की चीज़ें, ताकि उनको ये ना लगे कि वो अकेले ही ईद मना रहे हैं, कि आप अकेले ईद मना रहे हैं। अपनी ईद खुशियों में अगर उन्हें भी शामिल कर लेंगे तो इससे आप भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और सेकेंड ये कि इस दुनिया में कभी भी कोई देने से गरीब नहीं है। आपके पास जिस चीज़ की कमी है ना, उसको आप बांटना शुरू कर दो, आपके पास वो चीज़ खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी। बड़े ही मतलब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे इवेंट्स देखे हैं इस दुनिया में, लेकिन ह्यूमैनिटी बहुत थोड़ी सी है। तो क्यों ना हमें उनके लिए ऐसी वजह बन सके। वाई नॉट वी बी द रीज़न दैट समवन बिलीव्स दैट पीपल आर आल्सो एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। उनको यकीन दिलवाएं कि उनका ख्याल रखने के लिए भी अभी कुछ लोग इस दुनिया में हैं। ईदी का बताया हुआ रास्ते पे चलने के लिए, या फिर इस मुल्क में ईदी मर नहीं है। आप उनको ये बताने के लिए कि ईदी अभी भी जिंदा है। अब यहाँ पे ईदी का जिक्र हुआ है तो कैसे हो सकता है कि मैं उनकी बात ना करूँ, उनका कोई वाक़या ना शेयर करूँ। तो वो हमेशा बताया करते थे कि मेरी माँ मुझे घर से निकलने से पहले दुआ नहीं दिया करती थी, एक अपने ऊपर खर्च करने के लिए और एक किसी दूसरे के ऊपर खर्च करने के लिए। और आज भी हमारी कौम को ऐसी ही माँ की ज़रूरत है जो कि अपने बच्चों की ईदी की तरह तरबियत कर सके। उन तमाम माँओं की भी ज़रूरत है जो अपने बच्चों को ईदी बना सके। अजीब इंसान था, इंसानियत की बात करता था, और ये आज ईदी की बात कर रही है, अब्दुल सत्तार की बात। हम लोग क्यों नहीं उन डॉक्टर्स की तरह काम करते कि जो अपने पास आए हुए पेशेंट को कभी भी उसका रिलीजन नहीं पूछता, और वो ये पूछ कर इलाज नहीं करता कि तुम किस मजहब से ताल्लुक़ रखते हो। इसी तरह इंसानियत का कोई मजहब नहीं है। इसीलिए तो ईदी हमेशा कहा करते थे नो रिलीजन इज हायर देन द ह्यूमैनिटी। तो उस ह्यूमैनिटी के रिलीजन को जिंदा रखें, इस चीज़ को अभी भी अपने अंदर जिंदा रखें, दूसरों का एहसास करें। और इस आने वाली ईद में अब हमें करना क्या होगा, ये सवाल आ जाता है। आपको करना ये होगा कि अपनी ली हुई ढेर सारी चीज़ों में से कोई एक दो चीज़ को किसी दूसरे के लिए गिफ्ट कर सकते हो। आप किसी ऐसे शख्स को दो जिसके पास वो चीज़ नहीं है, और फिर आपके देने से जो मुस्कुराहट उस अगले बंदे के चेहरे पे आने वाली है
وہ آپ کی خوشی کا، وہ آپ کے سکون کا، وہ آپ کی روح کو جو سکون دینے والا ہے نا، اس کو آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ تو ابھی کے لیے میرا اس ویڈیو کا پیغام بھی یہی تھا کہ آپ آئیں، ہمارے ساتھ ہمارا ساتھ دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف ہمیں ڈونیٹ کریں، آپ جہاں پر بھی ہیں، اپنے گھر پہ ہیں، اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھیں اور اپنی خوشیوں کو ان کے ساتھ بانٹیں۔ اس عید پہ آئیں، مسکراہٹیں پھیلائیں اور اس پریشانی کے عالم میں کچھ پریشانی جو ہم کر سکتے ہیں کم، اسے کم کیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے گھر بیٹھے ہمیں ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں نیچے نمبر پرووائڈ کر دوں گی۔ ہماری ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے جوائن ہینڈس ٹوگیدر کے نام سے، اور میں آپ سب کو بھی کہوں گی کہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام سکتے ہیں اور ہماری اس چھوٹی سی کاوش کا حصہ بن سکتے ہیں۔